हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा, हमारे चल रहे हैं आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स में हमने एक टाइप जो है खत्म कर दी, यानी ए और एन वाली जो इंडेफिनिट टाइप थी वो खत्म कर दी। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल को। तो डेफिनेट आर्टिकल एक ही था, वो कौन सा था? द था। तो आई होप आपने पिछली जो क्लास थी वो आपको सारे रूल्स जो है उसके इजिली समझ आ गए होंगे, क्योंकि रूल्स कुछ ज्यादा थे नहीं खास। लेकिन बात करें आर्टिकल, जो हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है, इसमें बहुत कुछ है आपको पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। चैप्टर शुरू हो चुका है लेकिन आगे बढ़ते हैं, हम डेफिनेट आर्टिकल्स की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आपको कुछ रूल्स बताऊंगा। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट हमारा हो चुका है, तो रूल से स्टार्ट करते हैं। कुछ है नहीं खास जानने को, लेकिन सिर्फ रूल्स हैं। तो अगर रूल्स को आप याद रखोगे तो आपका ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है। रूल 1 क्या कहता है? देखो भाई, रूल 1 ये कहता है कि अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है, क्या है? सिंगुलर नाउन है। अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है तो आप क्या करोगे? सिंगुलर नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज होगा, आर्टिकल द का यूज करोगे, इस बात को ध्यान रखोगे। लेकिन सर, आपने जब ए और एन की जो बात हो रही थी तो आपने ये भी कहा था हमसे कि सर कि सिंगुलर नाउन होगी, सिंगुलर अगर नाउन होगी तो आर्टिकल हम कौन सा लगाएंगे? ए एन लगाएंगे। यहां तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई भाई, कि सिंगुलर नाउन होगी तो आर्टिकल दा भी लग रहा है यहाँ पे, और सिंगुलर नाउन होगी तो आर्टिकल ए और एन भी लग रहा है। इसका क्या सॉल्यूशन है? कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि अब करें तो करें क्या, कौन सा लगाएं? रूल तो ये कहता है कि सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल दा लगा दो। रूल इससे पहले हमने पढ़ाया आपको, सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल ए एन लगेगा। ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन आपको पिछली क्लास में ही बता दिया था। क्या सॉल्यूशन मैंने आपको बताया कि जब भी ये आप जानते हैं आर्टिकल दा का यूज हम कब करते हैं? जब हम करते हैं कि जब भाई जो हमारा जो नाउन है वो क्या है? डेफिनेट है। क्या है? डेफिनेट है हमारा नाउन, यानी नोन टू अस है हमारा। नोन टू अस है, नोन टू अस है, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि निश्चित है, जिसके बारे में हमें क्या है? जिसके बारे में हमें पता है। जब जिसके बारे में हमें पता है तो हम आर्टिकल दा लगाएंगे ना भाई। जिसके बारे में हमें पता है, डेफिनेट है, नोन टू अस है, जिसको हम जानते हैं निश्चित है वो, तो हम क्या करेंगे? आर्टिकल दा लगाएंगे। लेकिन अगर वो क्या होता है, अगर वो क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी क्या होता है? इंडेफिनेट होता है, इंडेफिनेट होता है, तो अब क्या करेंगे? तो भाई हम आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। बात समझ गए होंगे आप दोनों में डिफरेंस, कि कब कौन सा लगाना है। कि भाई जब भी आर्टिकल हमारा दाल लगने वाला होगा तो हमें क्या चेक करना? ना उनका हमें चेक करना है कि अगर डेफिनेट है या फिर जो नॉन टू है या निश्चित है, जिसके बारे में हम जानते हैं। अगर जानते हैं तो आर्टिकल दा लगाएंगे, अगर नहीं जानते हैं जिसके बारे में हम, तो हम क्या करेंगे? तो हम ए और एन का यूज करेंगे। तो आई होप आपको जो है ये रूल अच्छे से समझ आ गया होगा, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि भाई एक लगता है डेफिनेट में और एक लगता है इंडेफिनेट में, एक जिसके बारे में हम जानते हैं और जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। दोनों में फर्क मालूम पड़ गया। चलिए, फर्क मालूम पड़ गया तो चलते हैं अगले रूल पे। अगला रूल हमारा क्या कहता है? तो बाबूजी, अगला रूल है हमारा रूल नंबर 2, यानी रूल नंबर 2। क्या कहता है रूल? देखो भाई, रूल हमारा ये कहता है कि अगर अगर कोई प्लूरल नाउन है, ठीक है, अगर कोई प्लूरल नाउन है तो उससे पहले हम आर्टिकल किसका यूज करेंगे? आर्टिकल दा का यूज करेंगे। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अगर कोई प्लूरल नाउन है तो उससे पहले हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। बात क्लियर? तो इससे हमें एक बात ये पता लगती है, क्या हमें पता लगता है? इससे पहले इससे हमें एक बात पता लगती है कि अगर कोई प्लूरल नाउन है, अगर कोई प्लूरल नाउन है तो हम कभी भी उससे पहले आर्टिकल ए और एन को नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लूरल नाउन के साथ हम आर्टिकल हमेशा दा का यूज करते हैं। रूल 2 भी हो गया आपकी मुट्ठी में। देखो भाई, एग्जांपल मैं आपको यहां पे दे देता हूं। एग्जांपल की अगर बात की जाए, सिंपल सिंपल से एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा द बॉयज। अब देख रहे हैं यहाँ पे जो नाउन है वो कैसी है? प्लूरल है। प्लूरल नाउन से पहले हम कौन सा आर्टिकल लगा रहे हैं? आर्टिकल दा का यूज कर रहे हैं। बात क्लियर होगी? इसी तरीके से हमारा है द गर्ल्स,
ठीक है, द गर्ल्स, गर्ल्स क्या है भाई, प्लूरल है, उससे पहले हमने आर्टिकल कौन सा लगाया, दा लगाया। इसी तरीके से हम कह सकते हैं द वर्कर्स, ठीक है, कैसी है, प्लूरल है, प्लूरल से पहले हमने क्या करा, आर्टिकल द का यूज करा। ऐसे हम लिख सकते हैं द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, यानी आपको ये पता लग गया कि अगर कोई प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन अगर प्लूरल नाउन होगी तो हम कभी भी हम उसमें नहीं लगाएंगे क्या, आर्टिकल ए और एन। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहां हम द लगाते हैं। क्लियर हो गई बात, तो बात क्लियर हो गई। इसी के साथ जो रूल 2 है यानी रूल 2 है आपके, ये आपके पास पहुंच गए। याद रखना एक एक रूल आपके जो है हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आर्टिकल्स की, ठीक है। यही छोटी छोटी मिस्टेक जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है हल्के हल्के एरर करके डाल देते हैं, तो वहां आपको पहचानना होता है, अपनी बुद्धि को घुमाना होता है कि कौन सा रूल जो है हम इसमें अप्लाई करें। चलिए अगला रूल नंबर 3 की बात कर लेते हैं। चलो रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर ये कहता है यानी कि नेशनलिटी एक्सप्रेशन वर्ड्स, अगर कोई वर्ड्स जो है आपकी राष्ट्रीयता को दर्शाते हैं, किसको, राष्ट्रीयता को दर्शाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीयता को दर्शाने वाले जो भी वर्ड्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा जो है उनमें जो है हमेशा डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज होता है। जैसे मैंने कहा इंडियंस, अब इंडियंस क्या है, इंडियन जो है राष्ट्रीयता को दर्शा रहा है। भाई जब हम फॉरेन जाते हैं तो कौन हो, तो वो कहता है आई एम इंडियन, ठीक है। यानी जब हम क्या करते हैं, राष्ट्रीयता को दर्शा रहे हैं, हम पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, यानी सभी इंडियंस की बात कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल कौन सा लगाएंगे, हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। इसी तरीके से अमेरिकन, तो भाई जब हम सभी अमेरिकन की बात कर रहे होंगे, किसकी, सभी अमेरिकन की बात कर रहे होंगे, तो हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। सभी अमेरिकन की बात कर रहे होंगे तो आर्टिकल द लगाएंगे। इसी तरीके से रशियंस, अगर सभी रशियंस की बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। इसी तरीके से हम इटालियंस की बात कर रहे हैं तो द इटालियन। बात क्लियर होगी। इसी तरीके से हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश मतलब जो यूके में रहने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। बात हो गई, समझ में आ गई, क्लियर, एकदम अच्छे समझ आ गई होगी। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमने जो है यहां पर सभी की बात की है, किसकी की है, सभी की बात की है। लेकिन अगर हमें किसी एक बंदे की बात करनी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, है कि नहीं। अभी तो हमने क्या है, हमने सभी की बात कर ली कि सभी जो है जितने भी इंडियंस हैं हमने सभी की बात कर रहे हैं। लेकिन किसी एक बंदे की बात करने को हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे, ये आपको यहाँ पे सोचने वाली बात है। क्या करना चाहिए हमें, बताओ। जब हम सब किसी एक की बात करें तो याद रखना जो दा होता है आपका, ये किसके लिए होता है, ऑल के लिए होता है, यानी सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए। लेकिन जब हम किसी एक बंदे की बात करें, एक बंदा एक बंदी की बात कर रहे हो, तो हमेशा याद रखना हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए या फिर एन लगाएंगे, ठीक है। किसी एक की बात करो, किसी एक की, किसी एक के लिए, याद रखना इस चीज को। अगर सिर्फ किसी एक के लिए बात हो रही है तो हम आर्टिकल ए या एन लगाएंगे, अदरवाइज सबकी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है तो हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्लियर है भाई, तो अच्छे से समझ आ गया होगा आपको रूल नंबर 3 भी। रूल नंबर 3 जो है इस तरीके धीरे धीरे सारे रूल्स जो है आपके खत्म हो जाएंगे। तो और जो है चलते हैं, चलो रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। कह रहा है कि अगर कोई एडजेक्टिव है, अगर कोई एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव से पहले जो है हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, लेकिन एडजेक्टिव से पहले जो है आर्टिकल द लगाया जाता है और वो भी अपनी प्रजाति यानी एंटायर कैटेगरी को जो है डिनोट करता है, एंटायर कैटेगरी को दर्शाता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा वैसे यहाँ पर है, एंटायर कैटेगरी को या कम्युनिटी को जो है वो दर्शाता है। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझिएगा क्या क्या डिफरेंस है। मैं पहले भी करा चुका हूं, अगर आप किसी को याद हो तो। मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ है द रिच और लिखा हुआ है अरिच, द रिच और अरिच, दोनों में फर्क मालूम होना चाहिए। मैंने कहा द रिच मतलब हम किसकी कर रहे हैं बात, सभी अमीर की, सभी अमीरों की बात कर रहे हैं हम, सभी अमीरों की, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सभी। तो मैंने आपको एक रूल समझाया था कि द रिचेज नहीं होगा, अगर हम सबकी बात कर रहे हैं द रिचेज नहीं होगा, द रिच ही पढ़ेंगे। अगर एक की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अरिच, यानी आर्टिकल ए का यूज करेंगे, आर्टिकल ए का। जब किसी एक के लिए हम यूज कर रहे हैं तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं
एक अमीर, ठीक है, एक अमीर की बात हो रही है तो आर रिच। अगर सभी की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, द रिच लिखेंगे। बात हो गई क्लियर। इसी तरीके से आपके सामने ये एग्जांपल है, यहां पर आपको दे रखा है द पुअर और आ पुअर। मैंने कहा देखो भाई द पुअर यानी क्या हो रहा है कि सभी गरीबों की बात कर रहे हैं हम, सभी गरीब की बात कर रहे हैं, जितने भी गरीब है हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम दा लगाएंगे। आर्टिकल कौन सा लगाएंगे, दा लगाएंगे। लेकिन हम किसी एक गरीब की बात कर रहे हैं, किसकी, एक गरीब की, एक गरीब। अगर हम किसी एक गरीब की बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल ए लगाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। यानी एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव जो है वो क्या है, वो एंटायर कैटेगरी को डिनोट करनी चाहिए, ठीक है, तो ही हम दा लगाएंगे, अदरवाइज उन सबसे पहले हम आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। तो रूल 4 जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम आगे कहानी को लेके। रूल नंबर 5 बेहद आसान। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहता है, रूल नंबर 5 कहता है कि अगर कोई हिस्टोरिकल से कह रहा है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कोई चीज है, ऐतिहासिक कोई चीज है, तो हम उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। उनसे पहले हम क्या करेंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक कोई चीज है, ठीक है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कोई चीज है तो हम उससे पहले क्या करेंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। मैंने कहा जैसे एम्पायर है, कोई डायनेस्टी है, कोई एज है, कोई प्लेस है, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग मतलब ये मकान वगैरह नहीं, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, जैसे ताजमहल है, चार मीनार है, कुतुब मीनार है, ठीक है, ये जिसकी बात हो रही है कौन सी बिल्डिंग की, हिस्टोरिकल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। कोई हिस्टोरिकल इवेंट है तो उन सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। तो याद रखना, कोई हिस्टोरिकल चीज है तो उससे पहले हम आर्टिकल कौन सा लगाते हैं, हम आर्टिकल दा लगाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। एग्जाम्पल है हमारे सामने, यहां पर देखो, मुगल एम्पायर दिया हुआ है, स्लेव डायनेस्टी आपको दी हुई है, विक्टोरियन एज आपको दिया हुआ है, पानीपत दे रखा है, ताजमहल दे रखा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन दे रखा है, कुतुब मीनार दे रखा है। तो आपने एक चीज देखी होगी क्या, कि सब हिस्टोरिकल हैं। कैसी हैं, सब हिस्टोरिकल हैं। अगर हिस्टोरिकल हैं तो कौन सा आर्टिकल हम इनमें फिल करें, ऑब्वियसली सर दा लगाएंगे। मैंने कहा मुगल एम्पायर की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, द मुगल एम्पायर। क्लियर है भाई। स्लेव डायनेस्टी की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, द स्लेव डायनेस्टी। इसी तरीके से विक्टोरियन एज की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, द विक्टोरियन एज। इसी तरीके से पानीपत की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे हम, द पानीपत। जानते हो पानीपत की, ठीक है, लड़ाइयां। इसी तरीके से ताजमहल, ताजमहल क्या है, बिल्डिंग है, तो भाई हम क्या लिखेंगे, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है तो द ताजमहल। इसी तरीके से क्या है भाई, इवेंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो ये क्या है भाई, यहाँ पे दा लिखेंगे आर्टिकल। कुतुब मीनार बिल्डिंग है तो क्या लिखेंगे, आर्टिकल दा लगाएंगे, दा कुतुब मीनार। तो हिस्टोरिकल कुछ भी होगा उन सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उन सबसे पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं, क्योंकि ये डेफिनेट होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले रूल पे। रूल नंबर 6 पढ़िएगा, इस रूल को जरा एक बार अपनी सुंदर निगाहों से, फिर समझाते हैं आपको। चलिए, मैंने कहा कि अगर कोई नेचर यानी प्रकृति से रिलेटेड कोई चीज है, यानी प्रकृति यानी नेचर से रिलेटेड कोई भी जितनी भी चीजें होती हैं उनसे पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। मैंने कहा जैसे एग्जांपल, अगर कोई रिवर की बात हो रही है तो रिवर के नाम से पहले हम क्या लिखेंगे, आर्टिकल दा लगाएंगे। कोई गल्फ की बात हो रही है तो आर्टिकल दा लगाएंगे हम। कोई डेजर्ट की बात हो रही है तो हम आर्टिकल दा लगाएंगे, मरुस्थल जिसको हम कहते हैं। एक डेजर्ट होता है खाने वाला, इसमें डबल एस आता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कोई ओशियन की बात हो रही है तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल दा लगाते हैं। कोई बे की बात हो रही है तो आर्टिकल दा लगाते हैं। कोई भी सी की बात हो रही है तो हम आर्टिकल दा लगाते हैं। यानी इन सबसे नाम के, इनके नाम से पहले हम आर्टिकल कौन सा लगाते हैं, हम आर्टिकल हमेशा दा का यूज करेंगे। इतनी बात जो है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमें कब कौन सा आर्टिकल लगाना होता है। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने यहाँ पे दे दिए, पढ़िएगा। कह रहा है डैश गंगा, अरेबियन सी, पैसिफिक ओशियन और वे ऑफ बंगाल और थार डेजर्ट। मैंने कहा देखो भाई, सब कुछ जो है मैं आपको बता चुका हूं। गंगा रिवर है तो भाई इससे पहले हम कौन सा आर्टिकल करेंगे, द। इसी तरीके से अगर होता तो जैसे द यमुना लिख देते थे हम, या कोई भी जो है आपकी होती, ठीक है।
कर्सिव में लिखना पड़ेगा मुझे अपनी, यमुना, ठीक है। इसी तरीके से द अरेबियन सी, इसी तरीके से आपका द पैसिफिक ओशियन, इसी तरीके से द वे ऑफ बंगाल, इसी तरीके से आप द थर्ड है, ठीक है। यानी कुछ भी हो इस टाइप से, यानी कुछ भी हो इनमें से, अगर कोई रिवर है, कोई गल्फ है, कोई डेजर्ट है, कोई ओशन है, कोई वे, कोई सी है, यानी नेचर से रिलेटेड कोई भी चीज है, तो हम उससे क्या करेंगे, हम उसमें हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, चलो बहुत अच्छी बात, कितने समझदार लोग आप। आ जाओ रूल नंबर 7, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रूल नंबर 7 समझना आपको जरूरी है। रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 जो है बहुत ही प्यारा सा रूल है, ठीक है। सारा सारा हम रूल समझेंगे, और भी एक क्लास और होगी इसकी, जो आर्टिकल्स होंगे ना उसकी क्लास और होगी, जिसमें हम सीखेंगे कि कब जो है हमें दान नहीं लगाना है, ठीक है, कब हमें आर्टिकल नहीं यूज करना है। वो सब मैं जो है नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में ही जो है हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो प्रैक्टिस शीट होती है ना उसको भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। चलो आज रूल नंबर 7 क्या कहते हैं, बाकी कुछ है नहीं, ज्यादा नहीं बचा है, क्योंकि आर्टिकल जो है आपने छोटा सा एक चैप्टर है डेफिनेट हम पढ़ रहे हैं, इनडेफिनेट जो है हम कर चुके हैं, तो ये खत्म हो जाएगा जल्दी। अगला है यहाँ पे माउंटेन रेंजेस हो, यानी कोई पर्वत श्रृंखलाओं की बात अगर हो रही है, कोई पर्वत श्रृंखलाओं माउंटेन रेंजेस के से पहले हमेशा हम क्या करेंगे, आर्टिकल दा लगाएंगे, ठीक है। याद रहेगा आपको, कोई माउंटेन रेंजेस हैं तो उनसे पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं। बुक में जाने क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें बुक में लिखी हुई, लेकिन जो जो काम की चीजें जो समझ में आ जाए आपको इजीली, उस तरीके से पढ़ना है। चलिए, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है मेरे भाई? कहता है कोई पीक है, कोई पीक से पहले हम कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं, हम आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। कोई भी पीक होगी, जैसे मान लो ये कि आपका माउंटेन है, ठीक है, सुंदर सा माउंटेन है, ठीक है, क्या है ये, माउंटेन, ठीक है। लेकिन माउंटेन से आप जस्ट ऊपर देखोगे क्या है, ये पीक है। पीक मतलब आपका शिखर है, शिखर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, चोटी भी कहते हैं, ठीक है। इन चोटियों के अलग अलग नाम होते हैं, चोटी, ठीक है, पर्वत का अलग होगा, यानी माउंटेन का अलग होगा, और चोटी का अलग नाम होता है। तो ये जो चोटी होगी यानी जो पीक होगी, इनसे पहले हम कभी भी आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक्सेप्शन में क्या है, कोई भी पीक होगी उससे पहले हम आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे, लेकिन माउंटेन का अगर कोई नाम है, माउंटेन रेंजेस का कोई नाम है, तो हम वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं दे रहा हूं, बताइएगा, भरिएगा, इनमें कौन कौन सा जो है यहाँ पर आप कितना सही लगा पाते हैं, बताइएगा। हिमालय है आपके पास, ईस्टर्न घाट है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट ओलंपस है, और यहाँ पे नंदा देवी है। चलिए बताइएगा कब कहां क्या लगाना है, लगाइएगा दिमाग। हिमालय, ईस्टर्न घाट, माउंट एवरेस्ट, बताइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि माउंटेन है या फिर ये एक पीक है। अगर पीक है तो हम आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे, अगर ये माउंटेन है तो हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। तो देखा आपने यहां पर ये माउंटेन है, हिमालय, हिमालय माउंटेन है, तो हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। तो यहां पर आपने देखा ये ईस्टर्न घाट, ये भी क्या है, माउंटेन है भाई, तो यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। लेकिन जब हम आते हैं माउंट एवरेस्ट की तरफ, माउंट एवरेस्ट का एक पीक है यहाँ पर, तो पीक है तो इससे पहले हम कभी भी कोई भी आर्टिकल यानी आर्टिकल दा का यूज नहीं करते हैं। बात ध्यान से समझना इस चीज को। माउंट ओलंपस है यहाँ पे, तो यहाँ भी आप आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। एक्सेप्शन ध्यान रखना, कोई भी पीक होगी हम आर्टिकल दा नहीं लगाएंगे। नंदा देवी, नंदा देवी भी क्या है, एक पीक है, तो यहाँ भी आर्टिकल दा का यूज जो है हम नहीं करेंगे। बात हो गई क्लियर? अच्छे से चीजों को समझना है। अगर कोई माउंटेन है तो लगाना है आर्टिकल दा, अगर माउंटेन नहीं है, पीक है, तो हम आर्टिकल दा को अवॉइड करेंगे। आ जाओ आगे। अगला रूल कहता है रूल नंबर 8, पढ़िएगा। रूल नंबर 8 कहता है अगर कोई रिलीजियस बुक है, कोई क्या है, एक रिलीजियस बुक है कोई, तो उनसे पहले हम हमेशा आर्टिकल दा का यूज करते हैं। याद रखना, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। एग्जांपल में यहां पे आपको देता हूं, यहां पे क्या लिखा है, रामायण, तो रामायण से पहले हम आर्टिकल दा लेंगे। क्यों? क्योंकि एक रिलीजियस बुक है। तो कोई भी रिलीजियस बुक होगी तो हम क्या करेंगे, वहां पर
जैसे गीता होगी, द गीता होगा, ठीक है, द रामायण होगा, इस तरीके जो भी हमारी रिलीजियस बुक होंगी वहां पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। चलिए एक चीज और सीख लेते हैं इसमें, चलो। यहां पे लिखा हुआ है द वाल्मीकिज रामायण, द वाल्मीकिज रामायण। बताओ क्या गलती है इसके अंदर? द वाल्मीकिज रामायण, बताओ क्या गलती है इसके अंदर? गलती पहचाननी है, गलती है ये जो है पक्का है, लेकिन क्या गलती है इसके अंदर? द वाल्मीकिज रामायण। तो ध्यान रखना, कभी भी कोई ऑथर होगा, कभी भी कोई ऑथर होगा, उसके नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। हम जो भी हमारी रिलीजियस बुक होगी उसमें तो हम आर्टिकल लगा लेंगे या द, लेकिन अगर कोई उस बुक का जो है ऑथर है, यानी ऑथर अगर कोई है, तो उससे पहले हम, उसके नाम के पहले हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सर हम लिखेंगे कैसे इसको? मैं लिखने का एक सिंपल सा फंडा आपको बताया था पहले भी, इस पे कलर दिख जाएगा, चलो कर लेते हैं। तो लिखने का तरीका क्या होगा? द रामायण ऑफ वाल्मीकि, ये जो है इसके लिखने का तरीका होगा, रामायण ऑफ वाल्मीकि, ठीक है भाई। तो कभी भी नहीं लगाएंगे किसी भी ऑथर के नाम के पहले आर्टिकल द। क्लियर है? रूल नंबर 8 जो है आपके पास पहुंच गया। चलें आगे फिर, चलो आ जाओ। रूल नंबर 9 क्या कहता है? तो रूल नंबर 9 आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये आपको कहां पढ़ने को मिला, किस किस को याद है, किस किस को याद नहीं है? अगर आपने पहले की क्लासेस को अच्छे से किया होगा, अच्छे से रिवाइज किया होगा, तो आपको याद होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी सुपरलेटिव डिग्री है, कोई भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री होगी तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ये समझाया था मैंने, ये बताया था मैंने आपको एक चैप्टर में, ठीक है। आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब सुपरलेटिव डिग्री वाले कौन से होते हैं? मैंने आपको पढ़ाए थे कि भाई ईएसटी वाले, एम मोस्ट वाले, ये जितने वर्ड होते हैं क्या होते हैं? ये सुपरलेटिव डिग्री वाले होते हैं। यही बताए थे, कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। लेकिन जो आर्टिकल है वो कहाँ लग रहा था? आर्टिकल सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री वाले में ही लग रहा था, ठीक है। तो ध्यान रहेगा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। मैंने एग्जाम्पल देखो, द बेस्ट नॉवल, तो बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले हमने आर्टिकल कौन सा लगाया? आर्टिकल द लगाया। क्लियर हो गया? तो रूल नंबर 9 आपके पास पहुंच गया, याद रहेगा आपको अच्छे से। आ जाओ फिर आगे, याद रहेगा तो अगला आ जाओ। रूल नंबर 10 क्या कहता है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, देखा मैंने ऑलमोस्ट पढ़ा दिया है आपको। तो यहाँ पे रूल नंबर 10 क्या कहता है? रूल नंबर 10 कहता है कि अगर कोई ऑर्डिनल नंबर है, क्या है मेरे भाई? कोई ऑर्डिनल नंबर है, क्या है? कोई ऑर्डिनल नंबर है। तो अगर कोई ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर से पहले आप क्या करोगे? से पहले हमेशा लगाया जाता है आर्टिकल द लगाओगे, ठीक है। यानी द जो है हमेशा ऑर्डिनल नंबर से पहले लगेगा, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर बोले तो, ऑर्डिनल नंबर बोले तो ये मैंने कहा ऑर्डिनल नंबर वो होते हैं जो ऑर्डर बताते हैं। ऑर्डर गलत लिखा है, इसको ठीक कर लेना। जो ऑर्डर बताते हैं, रैंक बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, जैसे फर्स्ट आया, नेक्स्ट आया, लास्ट आया, ठीक है। इसी तरीके से जो है हमारे क्या होते हैं? सारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट पोजीशन, द नेक्स्ट वन, तो ये सब क्या है? आपका जो है ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर से पहले हम क्या लगा रहे हैं? आर्टिकल द। याद रहेगा, ये भी पढ़ा चुका हूं मैं, ऑर्डिनल कार्डिनल सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं। आ जाओ आगे फिर। हा, कितना मजेदार रूल है ये, पढ़िएगा भाई, लाला जी पढ़ो। रूल नंबर 11 क्या कहता है? रूल नंबर 11 कहता है अगर कोई बिग पोस्ट है, कोई बड़ी पोस्ट है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, यानी बिग पोस्ट है कोई, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, बिग पोस्ट मतलब कोई बड़ा पद किस पोस्ट पे हुआ? तो वो वाला ही पोस्ट है ये, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस हैं, कोई भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं, कोई गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं, तो उनसे पहले हमेशा हम आर्टिकल द का यूज करते हैं,
ठीक है, तो याद रहेगा, कोई भी बिग पोस्ट हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी आर्म फोर्सेस हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ब्रांच हो, तो कोई भी गवर्नमेंट ब्रांच होगी, उन सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा लगाएंगे। मैंने कहा यहाँ पे बिग पोस्ट है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर से हमने पहले कौन सा लगाया, आर्टिकल दा लगाया। इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी की बात की जाए तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की, कांग्रेस है, कांग्रेस से पहले हमने आर्टिकल दा लगाया। यहां पर आ जाओ, पुलिस है, पुलिस क्या है, पुलिस भाई यहाँ पे आर्म फोर्सेस में आ जाती है, आर्म फोर्सेस में पुलिस, तो इससे पहले हमने आर्टिकल कौन सा लगाया, दा लगाया। इसी तरीके से एसबीआई, एसबीआई क्या है भाई, सीबीआई की बहन है एसबीआई। एसबीआई जो है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, एक जो है गवर्नमेंट ब्रांच है, क्या है, गवर्नमेंट ब्रांच है, गवर्नमेंट ब्रांच है, तो इससे पहले भी हमने आर्टिकल दा लगाया। बात हो गई क्लियर, अच्छे से समझ आ गया, रूल नंबर 11 बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि बहुत इजी इजी है, इजी पीजी। चलिए अगला पढ़िएगा, रूल नंबर 12। तो सबसे इजी चैप्टर है आपका ये आर्टिकल्स का, इसी तरीके से प्रीपोजिशन भी होगा, ठीक है, बाकी चैप्टर भी हम करेंगे, धुआं काट देंगे। देखो यहां पर है रूल नंबर 12 क्या कहता है, कि अगर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी मतलब कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उनसे पहले हम आर्टिकल डाला। बात ध्यान रखना, एक जितने भी रूल हैं आपके फिंगर्स पर रटे होनी चाहिए, इस बात को जरा ध्यान से आपने समझना है, ठीक है। ये नहीं कि आप जो है बार बार जो है उनको याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। आपने इतनी अब तक इतने सारे चैप्टर किए, इतने सारे ग्रामर के, आपने रूल्स पढ़े, क्या कुछ लगा आपको टफ, नहीं लगा, सब इजी है, एकदम इजी तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपने लगाए हैं, मैंने भी लगवाए और आपने भी लगाए, तो बहुत ईजी है। चलो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं। मैंने कहा देखो दो एग्जांपल जो है मैंने आपको दे रखे, दोनों में डिफरेंस समझना। एक कहता है इट इज डिफिकल्ट टू प्ले द गिटार, हमने क्या करा, दा लगाया। अगला कहता है ही हैज गिफ्टेड मी अ गिटार, हमने ए लगाया। कौन सा आर्टिकल लगाया, ए लगाया। भाई ये तो भेदभाव हो गया, हमको बताया गया है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दो, उससे पहले हम दा ठोकेंगे, लेकिन आपने तो यहाँ ए ठोक दिया। मैंने कहा बताओ फिर कैसे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे क्या लोचा हो गया, सोचो जरा कि भैया इट इज डिफिकल्ट टू प्ले द गिटार और ही हैज गिफ्टेड मी अ गिटार, क्या गड़बड़ हो गई भाई ये। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा होता है ना, तो जब भी ऐसा होता है, जैसे लिखा है यहाँ पे इट इज डिफिकल्ट टू प्ले द गिटार, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर एक पूरी गिटार की पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, गिटार की क्या हो रहा है, एक पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, ठीक है। गिटार की पूरी कैटेगरी की बात हो रही है, पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, तो हमने क्या लगाया, हमने आर्टिकल दा लगाया। जब सबकी पूरे की बात हो रही है तो हमने आर्टिकल दा लगाया। लेकिन ही हैज गिफ्टेड मी अ गिटार, जब उस बंदे ने, किसी बंदे ने जो है मुझे क्या गिफ्ट दिया, एक गिटार जो है गिफ्ट किया। यहां पर कितनी गिटार की बात हो रही है, सिर्फ एक गिटार की बात हो रही है, लेकिन यहां पर गिटार की कम्युनिटी की बात हो रही है, इसलिए यहां पर जो है दा आया आर्टिकल गिटार से पहले, और यहां पर ए आया गिटार से पहले। दोनों चीजों को, दोनों में डिफरेंस समझना। यहाँ पर जो है इट इज डिफिकल्ट टू प्ले द गिटार, गिटार बजाना जो है बहुत मुश्किल है। क्या हो रहा है, पूरी कम्युनिटी की बात हो, पूरी गिटार की बात हो, सभी गिटारों की बात की जा रही है, क्योंकि गिटार बजाना मुश्किल, डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन जब यहां पर हम आते हैं ही हैज गिफ्टेड मी अ गिटार, उसने क्या किया, मुझे एक गिटार गिफ्ट किया, एक ही गिटार, तो एक गिटार गिफ्ट किया, इसलिए हमने आर्टिकल यहां पे ए लगाया और यहां पर दा लगाया। चलिए उम्मीद है आपको ये रूल भी अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। इसी के साथ हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, बताइएगा कि कितना सीखा है आपने। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, ये कितना सीखा है आपने, आइए अभी जान लेते हैं। क्वेश्चन है आई हैव सीन डैश बॉय, आई हैव सीन डैश बॉय वाज लुकिंग डल। बताइएगा कौन सा आर्टिकल हम यूज करेंगे, और आर्टिकल अब क्या खेल है, अभी आर्टिकल का खेल है, ए भी लगा सकते हैं, ए एन भी लगा सकते हैं, दा भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूं आपको कुछ, ठीक है। बताओ कौन सा आर्टिकल जो है मैं यहाँ पे फिल करूं। आई हैव सीन डैश बॉय वाज अ लुकिंग डल, बताओ। कुछ कह रहे होंगे यहाँ पर, आई हैव सीन द बॉय वाज लुकिंग डल, कुछ कह रहे होंगे आई हैव सीन अ बॉय वाज लुकिंग डल, ऐसा क्या। बताओ
तो सिंपल सिंपल चीजें आपको मैंने बताई थी। क्या बताई थी? मेरे को मैंने कहा आई हैव सीन अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। अब लड़का क्या है यहाँ पर? इंडेफिनेट है यानी अनिश्चित है। मैंने जनरली एक लड़का देखा, क्या करा मैंने? जनरली एक लड़का देख लिया। मैं गली से बाहर जा रहा था और मैंने क्या देखा? मैंने एक लड़का देख लिया। ठीक है, मैंने एक लड़की देख लिया, लड़का देख लिया, क्या? ठीक है, तो मैंने कहा आई हैव सीन अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, यहाँ पर एक डैश और आ गया और मुझसे कह रहा है यहाँ पे आर्टिकल फिल करो। बॉय वाज लुकिंग डल। भाई जब मैंने देखा तब तो मैं उसे नहीं जानता था। ठीक है, तब तो मैं उसे नहीं जानता था, लेकिन बाद में क्या हो, जब मैं ये सेंटेंस बना रहा हूं तो बाद में मैं उसके बारे में जान गया। तो जान गया तो मैं वो क्या हो गया भाई? डेफिनाइट हो गया, यानी यहाँ पर क्या आएगा? द बॉय। तो जो नाउन है वो कैसा हो गया? डेफिनाइट नाउन हो गया। जब डेफिनाइट के साथ हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है? द जो है आर्टिकल आता है। द बॉय वाज लुकिंग डल। अक्सर आपने बुक में जो है कभी स्टोरी पढ़ी होगी, तो स्टोरी जो है कभी भी कोई स्टार्ट हो रही है किसी भी चीज से, ठीक है, किसी मंकी से स्टार्ट, किसी बॉय से स्टार्ट हो रही है, तो कुछ इसी तरीके से स्टोरी स्टार्ट होती है कि आई हैव सीन अ बॉय, द बॉय वाज लुकिंग डल। यानी यहां पर जो है मैंने उस लड़के को नहीं जानता था, उसके बारे में मैं कुछ, ठीक है, इसलिए मैंने आर्टिकल ए लगाया क्योंकि ये इंडेफिनिट है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मैं उस लड़के को जान गया। ठीक है, मैं उस लड़के के बारे में जान गया, इसलिए यहां पर क्या है? द बॉय वाज लुकिंग डल। बॉय जो है डल नजर आ रहा था। मैं जाना तभी तो मुझे पता लगा कि वो डल है कि नहीं? तो यहां पर आपको अच्छे से समझ आ गया वो दोनों में डिफरेंस। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है वन ऑफ डैश प्रॉब्लम्स हैज बीन डिस्कस्ड देयर, आई हैव डैश गुड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। बताइए कौन सा आर्टिकल का हम यूज करेंगे दोनों जगह पे? बताइए। एक एक चीज आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि सारा खेल भाई यही है। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपसे मिस्टेक करवाती हैं, चाहे आप राइटिंग कर रहे हो, चाहे आप स्पीकिंग कर रहे हो, छोटी छोटी चीजें मिस्टेक करवाती हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको ये चीज हमेशा याद रहने वाली है, कभी मिस्टेक नहीं करने वाले। चलिए बताइएगा कौन सा आर्टिकल जो है हम यहाँ पे फिल करूँ? यहाँ पर मैं क्या लगाऊं? ए लगाऊं, एन लगाऊं, दा लगाऊं, क्या लगाऊं? यहाँ पे मैं ए लगाऊं, एन लगाऊं, दा लगाऊं। रीजन भी पता होना चाहिए, ये नहीं कि अच्छा लग रहा है, स्वाद आ रहा है देखने में, पढ़ने में, ऐसा नहीं भाई। रीजन भी पता होना चाहिए। रीजन आपको पढ़ा है इसीलिए तो पढ़ाए गए हैं रीजन, और हर चीज रीजन से चल रही है, तो रीजन पता होना चाहिए ना। क्यों लगा रहे हो आप? यहाँ भी आपको मैंने रीजन बताया क्यों लगाया मैंने, तो यहाँ भी मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों लगाया मैंने। बताइए। चलिए आइए, मैंने कहा वन ऑफ डैश प्रॉब्लम्स। अब यहां पर आपने देखा ये क्या है? एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, क्या है? प्लूरल नाउन है, प्रॉब्लम्स। और प्लूरल नाउन से पहले कौन सा आर्टिकल आता है? याद आ गया? नहीं याद आया तो दिला देते हैं, ऐसी क्या बात हो गई? आओ याद दिलाते हैं आपको। प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन से पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? यहाँ देखो, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन से पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं। लगाते नहीं लगाते हैं? तो उसी तरीके से आपको यहां भी जब क्वेश्चन आपको दे रखा है प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन से पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? भाई आर्टिकल दा का यूज करेंगे। बोलो हाँ। रीजन पता लग गया आपको? रीजन पता लग गया तो आ गया। तो फिर has been discussed there, I have dash good solution of this problem। अब बताओ यहां पर कौन सा आर्टिकल लगाऊं? दा लगाऊं, ए एन, क्या लगाऊं मैं यहाँ पे? तो चलिए, मैंने कहा यहां पर आपने देखा, क्या देखा? गुड सॉल्यूशन। गुड सॉल्यूशन क्या है? सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं? बताओ। सिंगुलर नाउन से पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, आई हैव अ गुड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है भाई, तो यहां तक की कहानी जो है आपको समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आइए, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पे और जरा दिमाग लगाइएगा कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका। ही इज डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन। अब लगाओ जरा दिमाग, अब पता लगेगा कि कितना जो है आप खेल चुके हैं अब तक इस चैप्टर में। ही इज डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज डैश यूरोपियन। अब बताओ क्या लगाऊं मैं? क्या मैं दा लगा दूं? क्या मैं ए लगा दूं? क्या मैं एन लगा दूं? और एन वाले तो भाई आपको पता ही होगा, भाई मैंने आपको समझाया एन वाले का, समझाया था ना मैंने, हिंदी में बताए थे आपको। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा वो,
ये सब जो है मैंने आपको बताए थे। तो वो क्या थे भाई, वोवल्स आपके थे। तो उस हिसाब से आपको अगर यू की आवाज आ रही है, यू की आवाज आ रही है, लोग क्या करते हैं, ए ई आई ओ यू, ये पढ़ाया जाता है आपको स्कूल वगैरह में, बचपन से यही पढ़ाया जाता है। अगर बेटा आपको ये दिखाई दे रहे हो कहीं, तो आप क्या लगाओगे, एन लगा देना, यही पढ़ाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, क्यों, क्योंकि आपको साउंड देखनी होती है। क्या देखनी होती है, साउंड देखनी होती है, किसकी साउंड आ रही है। यहाँ पर यूरोपियन, यूरोपियन किससे भाई, यू की साउंड आ रही है हिंदी में, तो यू की साउंड आ रही है, तो यू यानी या, यानी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले कभी एन लगता नहीं है। यानी क्या लगा सकते हैं हम, दा या फिर ए लगाएंगे। फिलहाल तो, फिलहाल मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, वैसे तो ए लग सकता है। चलिए बताइएगा। चलिए, ही इज डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज यूरोपियन। अगर मैं यहां पर लगा दूं, क्या लगा दूं, यहां पर मैं लगा दूं एन, और यहां पर लगा दूं ए, तो बताओ कितने लोग सहमत हैं इस बात से, कितने लोगों को लगता है कि मैंने जो लगाया है वो सही है, और कितने लोगों को लगता है कि हाँ सर हमने भी यही फील किया है। बताओ, ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन। अब यहां पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, नोटिस की नहीं की, आइए जानते हैं। कि आपने देखा यहां पर कितने बंदों की बात हो रही है, सर यहां पर जो बंदों की बात हो रही है वो सिर्फ एक बंदे की बात हो रही है, ही इज इंडियन, ही इज डैश इंडियन, यानी कितने की, एक बंदे की बात हो रही है। और मैंने आपको बताया था जब भी एक बंदे की बात हो रही है, एक बंदा एक बंदी की बात होती है, तो हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। यही समझाया था मैंने, समझाया था ना, आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। तो यहां पर तो भाई अगर हम सभी इंडियन की बात कर रहे हैं, क्या हम ही इज एन इंडियन, क्या हम इतने से सेंटेंस में क्या हम सभी इंडियंस की बात कर रहे हैं, नहीं ना, हम सिर्फ एक बंदे की बात कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ही लगा हुआ है, हम सिर्फ यहां पर क्या कर रहे हैं, एक बंदे की बात कर रहे हैं। एक बंदे की जब भी बात होती है हम क्या करते हैं, ए या एन लगाते हैं। जब ऑल की बात होती है, जब सभी की बात होती है तो हम वहां दा लगाते हैं। यही रूल में मैंने आपको समझाया था, याद आ गया होगा आपको रूल, बिल्कुल याद आ गया होगा। याद आ गया तो अच्छी बात है, आर्टिकल एन जो है यहाँ पे फिक्स होता है, ठीक है। ए तो आएगा नहीं क्योंकि इंडियन ई की आवाज आ रही है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, बट हिज वाइफ इज अ यूरोपियन। अब बताओ यहां पर क्या मैंने सही फिल किया है, सर यहां भी बट हिज वाइफ इज आ यूरोपियन, सिर्फ एक ही बंदे की तो बात हो रही है, यहाँ पे बंदी की बात हो रही है, तो एक ही बंदे की बात हो रही है यहाँ पे, यानी एक ही पर्सन की बात हो रही है। जब एक पर्सन की बात है, सभी यूरोपियन की बात कर रहा हूं क्या मैं यहाँ पे सेंटेंस में, नहीं कर रहा ना, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, उसकी वाइफ की बात कर रहा हूं, यानी एक की बात कर रहा हूं। जब एक की बात होती है तो अभी क्या समझाया मैंने कहा जब भी एक की बात होगी तो आर्टिकल ए या एन आएगा। जब हम ऑल की बात कर रहे, जब हम सभी की बात कर रहे होंगे तो हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे। यही समझाया था मैंने, यही बताया था मैंने। तो बस आपका ये जो होता है एकदम सही होता है। अब कुछ लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा यहाँ एन क्यों नहीं लगाया, अरे अभी तो समझाया था यार, यहाँ खाली बैठ के मैंने समझाया था कि ए ई आई ओ और यू, ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। और कहते हैं कि एन लगाना है, एन नहीं लगाना है, ऐसा मत करना कभी भी, गलती, ठीक है। आपको हिंदी से जाना है। यूरोपियन, यूरोपियन जब मैं पढ़ता हूं तो किसकी आवाज आती है, यू की आवाज आती है, यानी या की आवाज आती है। या क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल ए आएगा, ठीक है। अगर यहां पर जो मैंने आपको बताया था, छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ओ बड़ा ओ, ठीक है, तो ये सब अगर है तो आर्टिकल हम कौन सा लगाएंगे, तो एन लगाएंगे, अदरवाइज हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। तो इसी के साथ ये जो सेंटेंस है ये होता है एकदम पूरा। लेकिन हुआ किसकी मदद से, इसकी मदद से, इस रूल की मदद से जो है आप कर पाए, अदरवाइज आप जो है इसको जो है लेकर नाचते रहते। तो उम्मीद है आपको जो है ये अच्छे से समझ आ गया हो, यानी आज की क्लास जो हमने जितना भी आज की क्लास में हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। बहुत कुछ जो है हमने, बहुत सारे रूल्स जो है हमने यहाँ पे पढ़ डाले। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, हम पढ़ने वाले हैं कि कब हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है, कब हमें आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है, वो सब जो है हम पढ़ेंगे। साथ में हम लगाएंगे नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो रूल्स को आपने याद रखना है क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं आर्टिकल्स में, डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट में आपको पता है जो है दा था, और इंडेफिनेट में जो है आपका ए और एन था, जो कि आप उड़ा चुके हो एक ही पेज पे, है कि नहीं। तो सारे रूल्स कर चुके हो विद एग्जांपल। तो चलिए फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें और खुश रहें।